अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में इस वरीशा का राज शिफा के सामने कुछ खुलने ही वाला है, क्योंकि ये वरीशा तो अब फंस गई। वरीशा जिसकी दोस्त कराची आई तो वो उन दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए रात को चली गई और महक सबके सामने यही झूठी बताती है कि वो तो सो रही है। मगर उधर शिफा जिसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। आखिर ये महमूद और महक ही होते हैं जो इसे लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि वरीशा की दोस्त ने कॉल करके बता जो दिया था। अब वरीशा वहाँ रात को अपने सौतेले बाप के घर ही सोती है और महक यहाँ पर जल्दी से घर वापस आ गई ताकि किसी को कोई खबर ही ना हो। अब जब सुबह हुई तो महक तो एक और बहाना तलाश कर लेती है। सबको यही बताती है कि वो यूनिवर्सिटी भी चली गई। सब उसकी सेहत को लेकर परेशान होते हैं। बगैर नाश्ता किए चली गई, रात को सो भी जल्दी गई थी। तो ऐसे में वहाज की वालदा को शक होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी तो वो शिफा को उसके अपार्टमेंट भेज देती हैं कि जाकर उसका तुम पता करना। अब जब शिफा आई वरीशा की हकीकत सुनती है, उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वही मेशर जो कि शिफा से मिलती है, ये तुम वरीशा को इसका ब्रेसलेट जरूर दे देना, कल वो पार्टी में भूल गई थी। यह सुनकर शिफा तो हैरान रह जाती है कि ये क्या मामला है। पार्टी? वो तो किसी पार्टी में नहीं गई थी और दरअसल वो इसी वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आई। अब जब शिफा इस बात से बेखबर होती है, ये तुम क्या कह रही हो? मिशी पूछती है, उसने तुम्हें क्या बताया नहीं? वो कल रात अपनी दोस्त एमन के साथ पार्टी में थी। उसने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया था और उसने बहुत ज्यादा, अब तुम समझ ही जाओ, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। क्योंकि असल में ये मीशा भी उसी पार्टी में ही थी और शिफा के सामने ये बात भी खुल गई कि उसका सौतेला बाप ही उसे आकर पिक कर गया था। शिफा के लिए बहुत सी बातें हैरान कुन थी कि वो तो बताती थी कि उसका वालिद जुल्म सितम करता था। अगर ऐसी बात थी तो उसे फ्रीडम कैसे मिली पार्टी में जाने की? ये मामला है क्या? वो तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। आज शिफा को वहाज की एक एक बात याद आती है कि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तुम ही मासूम हो, तुम उसे गलत समझ रही हो। अब तो शिफा तहैया कर लेती कि यहाँ से सीधा वो वहाज के घर ही जाएगी। तो इधर महक जो कि वरीशा को यूनिवर्सिटी ऑफ होने के टाइम पर लेने चली गई महमूद के घर पर। वो महमूद को सब कुछ बताती है कि मेरी सारी चाल उल्टी पड़ने वाली है। शीरी और मेहरुन्निसा इस वरीशा को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा खेल खेल लिया है। तो महमूद मशवरा देता है कि तुम्हारी तवज्जो तो सिर्फ वहाज पे ही होनी चाहिए, औरों की फिक्र छोड़ ही दो। कुछ ही देर बीती थी, वरीशा उठकर आ जाती है और माँ अपनी बेटी के लाड उठा रही है, उसे अपना सहारा देकर बिठाती है। बहुत अच्छा काम जैसे करके आई है ना। माँ बाप उसे पट्टियां पढ़ाते हैं तो वरीशा भी कह देती है, आप लोगों को मेरी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दौलत से पड़ता है। अब महक जो कि वरीशा को फ्रेश करवा कर वापिस घर ले आती है, तो महक तो जतलाने लगी कि ये तो यूनिवर्सिटी गई थी, कहीं और नहीं गई थी। तब तक शिफा भी यहाँ पर आ जाती है। उसे तो ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि मुंह पे ही झूठ बोल दिया। मगर मेहरुन्निसा तो झूठी हमदर्दी जताती हैं कि वो खाना नहीं खा के गई थी, फिक्र तो हो रही थी। अब जब बता दिए कि उसके डिपार्टमेंट मैंने शिफा को भेजा था, ये वरीशा दोनों माँ बेटी परेशान हो गए। और तभी वो वरीशा को बता ही देती है कि उसके दोस्त मीशा से मुलाकात हुई थी और तभी वो ब्रेसलेट उसे देती है कि ये उसने मुझे दिया है। पार्टी में जब गई थी तो वहाँ पर गिर गया था। अब जब झूठ खुल आता है तो ये महक फौरन से बेटी का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर ले जाती है। चलो वरीशा ऊपर चलो, मैं तुम्हारे खिलाफ ये बातें नहीं सुन सकती। और शिफा तो इस वरीशा को ही तकती रह जाती है कि इसकी हकीकत असल में है क्या, क्योंकि शिफा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या गलत है क्या सही, कौन सच्चा है कौन झूठा। और फिर यूं ही कुछ वक्त बीत जाने के बाद वहाज की वालदा अपने बेटे को बताती हैं कि तुम्हारी शिफा की शादी और वरीशा की शादी हम एक साथ ही करेंगे, क्योंकि उनकी तो यही कोशिश है कि मेरे बेटे की शिफा से शादी जल्द अज जल्द हो जाए, इससे पहले कि ये दोनों माँ बेटी अगली कोई चाल चल लें। मगर चाल तो अब की बार ये फिर से चल के ही रहेंगी, क्योंकि मुख्तार मियाँ जो इन दोनों माँ बेटी के हाथ में है।